Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone English Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for CAT 2023 exam, because in this video I'm going to discuss CAT 2019 slot 1 part 2 quants actual quants questions discussion. So guys, आप 5 दिन रह गए CAT में, आज से मिला लें तो ठीक है. So guys, ये बहुत पी टाइम है कि आप CAT के PYQs देखो. CAT के क्वेश्चन टाइप्स आपको बहुत हेल्प करेंगे CAT में, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम कैट ये नॉन कैट में भी काफी हेल्पफुल रहेंगे. तो ये टाइम पे आपको दो चीज करनी चाहिए, रिवीजन प्लस कैट के पीवाईक्यूज. तो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने आपको आपकी इजीनेस के लिए कैट की प्लेलिस्ट बना रखी है, जहां पे राइट फ्रॉम कैट 2022 से लेकर अभी कैट 2019 तक के सारे क्वेश्चंस कवर हैं क्वांट्स के स्लॉट बाय स्लॉट. प्लान तो 2017 तक था, बट कैट अब आने वाला देखते हैं कितना और हो पाता है. आई एम ट्राइंग कि एटलीस्ट कैट 2019 पूरा हो जाए, तब भी 4 साल के पेपर्स काफी होते हैं, उतने आप कर लो तो ठीक है. तो ये आप प्लेलिस्ट से देख लेना, इसका लिंक भी दे देंगे. बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप से. चलो गैस स्टार्ट कर लेते हैं. गैस पहला क्वेश्चन क्या है, एबी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एक सर्किल बनाते हैं, ए बी डायमीटर है, ये मान लेते हैं ए बी डायमीटर है. एक ये डायमीटर है, सेंटर ये होगा मान लो 5 सेंटीमीटर, इसको ओ मान लेते हैं. Let P and Q be the 2 points on the circle so that the length of PB is 6 centimeter and length of AP is twice that of AQ. ठीक है, तो AP की लेंथ 2 टाइम्स है AQ से. तो हमको P की वैल्यू देखना है कहाँ पे होगा. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम P मान लें, इसको हम Q मान लें. इसका रीजन क्या है, AP जो मेरा है वो छोटा है AQ से. ठीक है, AQ अगर आपका X है तो आपका AP कितना होगा, 2x होगा. ठीक है, यहां से आ गया. अब गाइस आपको पीबी पीबी आपका 6 है, ये आपका 6 दिया हुआ है. क्यूबी आपको निकालना है, लेंथ ऑफ क्यूबी. ठीक है, तो गाइस देखो ये आपका 6 है, ये आपका पहले बताइए कि गाइस डायमीटर कभी भी सर्कमफ्रेंस से जो एंगल बनाएगा 90 होता है वो. ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन चुके हैं एक तरह से, ए क्यूबी और ए पीबी. अब आपको क्यूबी आपको क्या दिया गया, आपको एपी दिया गया 2x, पीबी दिया है 6 और ये आपको दिया है 10. तो गैस अगर ये 10 है ये 6 है, तो एपी क्या होगा, एपी आपका 8 होगा. तो आपका 2x इक्वल टू 8 आ गया. x आपका आ गया 4. x अगर 4 आ गया तो ये ए क्यू 4 है. अब गैस हमको क्यू भी चाहिए, ए बी मेरा 10 और ए क्यू मेरा 4, तो अगेन लगा दो. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना कि ए बी आपका हाइपोटेन्यूज है. अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 16 रूट 84, ये अराउंड 9.1 के अराउंड आएगा. 9.1 इज द आंसर. तो क्वेश्चन ये इजी था, मैं थोड़ा समझने वाली बात है. इसमें क्या बेसिक प्रॉपर्टी की नीड है आपको, कि डायमीटर से कभी भी सर्कमफ्रेंस एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है. ये अगर पता तो कर लोगे अगला क्वेश्चन. With rectangular axis of coordinates, the number of paths from 1 1 to 8 10 via 4 6, where each step from any point x y is either x y plus 1 or x plus 1 y. तो guys यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, पीएनसी का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पर लिखने का तरीका अलग है उनका. 1 1 मेरा क्या होगा, x1 y1. मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट है ए. ठीक है, 1,1 हमको 8 10 तक जाना है. x मेरा 8 है, y मेरा 10. ये मेरे लिए मेरा पॉइंट है जहां पे हमको पहुंचना है. ठीक है, वाया 4,6, ये मेरा मान लो x4 है, ये मेरा 6 है. ये इसको आप सी मान लो. ए आपको ए से बी जाना है, मान लो आपको ए से बी जाना है वाया सी. सी कितना है गाइस आपका, गाइस एक तरह से इसको ऐसे देखो आप, तो आपने इस तरह क्वेश्चन किए होंगे. ठीक है, कि ए से बी आपको जाना है वाया सी, तो आप क्या करते हो, नंबर ऑफ वेज फ्रॉम ए टू सी इंटू नंबर ऑफ वेज फ्रॉम सी टू बी, है ना. आपको अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, आपने पीएनसी में पढ़ा होगा ये चीज, कि कभी भी ऐसा कोई ग्रिड है मान लो, जिसने नहीं पढ़ा उस समझ में आ जाएगा. यहाँ पे 3 आपके हॉरिजॉन्टल हैं, 4 आपके वर्टिकल हैं. तो गैस ए से बी जाने की वेज कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर आप ऐसे जा सकते हो खाली, आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ऐसे जा सकते हो. इसका मतलब यही है, एक्स वाई प्लस 1 या वाई एक्स प्लस 1 वाई. अगर आप ऐसे चलोगे ऐसे चलोगे ऐसे चलोगे. ठीक है, तो गैस 3 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल मतलब क्या, आप ऐसे लिखोगे इसको, एच 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 4 बार बी. इसको अरेंजमेंट जो होंगे ना, इसके जितने भी अरेंजमेंट्स होंगे वो आपके नंबर ऑफ वेज होंगे ए से बी.
तो ये आपका होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और इसको आप ऐसे बोल सकते हो इट इज सेम एज 7c3, वही चीज है। यहाँ पे वही होगा गाइस, ए से आपको बी जाना है वाई सी, तो ए से सी क्या होगा, अब 1 से 4 कितने होंगे, 1 से 4 कितने ब्लॉक्स होंगे, 4 माइनस 1 3 ब्लॉक्स, और 4 से 6 सॉरी ये आपका 1 से 6 5 ब्लॉक्स, ठीक है। तो 3 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल, तो कैसे आएगा, ये आएगा आपका 8c3 या 8c5 कर लो, एक ही चीज है वो, इनटू, अब सी से बी में क्या होगा, सी से बी हॉरिजॉन्टल कितने हैं 4, और वर्टिकल कितने हैं 6 से लेकर 10, ये भी 4, तो अगेन 4 4 दोनों हैं, तो 8c4 हो जाएगा ये, 8c3 इंटू 8c4, ये आपका आएगा 3920 आई गेस, ठीक है। 8 इंटू 7/6 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5/24, ये बेसिकली आपका 8 3 जा 2 जा, ये आपका आ गया 56 इंटू 70, 7 से 42, 3920 इज द आंसर। गैस अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है कि आप कर पाओगे, बाकी लोग शायद नहीं कर पाएंगे, है वही चीज। देखो तरीका क्या है, जनरली क्वेश्चन प्रिंट होके आता है इस तरह से फिगर बेस में, तो आप कर लेते हो, बट उन्होंने इस तरह दिया तो आप नहीं कर पा रहे हो, वही चीज है बस, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था क्योंकि कॉमन टाइप है, जिन्होंने कैट की कोचिंग ली थी अपने क्लास में कराया वाला क्वेश्चन, इस तरह नहीं कराया बट फिगर बेस कराया है, रिकॉर्डिंग से आएंगे। In a circle of radius 11 centimeter, CD is the diameter and AB is the chord of length 2.5 centimeter. CD मेरा diameter है and AB is the chord of length 20.5 centimeter. If AB and CD intersect at E, हम मान लेते हैं AB मेरा ऐसा है कुछ, ये आपका अगर CD कितना है, ये CD आपका 22 है पूरा, ठीक है, ये आपका 22 है पूरा, और AB is the chord, AB कितना है पूरा आपका, सेंटर का आप ओ मान लो इसको, ये आप सेंटर मान लो, ठीक है। तो बेसिकली OC कितना हो जाएगा, OC आपका 11 है एक तरह से, ठीक है। आपको ए बी दिया 20.5, if AB and CD intersect at point E inside a circle and CE has the length 7, CE ये E में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 7 है। अब गाइस अगर ये 7 है, ये कितनी होगी, ये आपकी 4 होगी, ठीक है, और ये आपकी फिर 11 होगी। तो इधर से आप CE और ED का देखो, तो 7 एंड 15 का होगा, ठीक है। फाइंड देन द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ BE एंड AE। तो गाइस ये पूरा एबी आपका 20.5 है, अगर ए ही आप x मान लो तो बी कितना होगा 20.5 माइनस एक्स। तो गाइस कॉर्ड की प्रॉपर्टी लगानी है बस, ए इंटू ई बी एक्स इंटू 20.5 माइनस एक्स इक्वल टू 7 इंटू 15, बस 20.5x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 105, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20.5x प्लस 105 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, चाहो तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट में तो बनेगा नहीं वो। अब गाइस 21 इंटू 2 को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करके ये आए मल्टीप्लाई करके 420 आए। 420 कैसे आ सकता है, 20 इंटू 21 माइनस 20 इंटू माइनस 21, है ना, ये करोगे तो आपका आ जाएगा। तो -20 इंटू -21 आपको चाहिए, उसको अगर वो करो तो क्या होगा, ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। ये आपका एक बार और देख लेते, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है, ठीक है। 41 20 इंटू 21 420, ठीक है, -20 -21 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, एक्स की दो वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू गाइस दो आई, एक्स की आई वैल्यू 10 एंड 10.5, दो वैल्यू आई एक्स की, ठीक है। आपके यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज आ गई। अब गाइस आप कोई भी वैल्यू रखोगे, अगर ये आप एक्स रखो, आप निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 10 रखते हो, ये आएगा 10.5, तब भी आपको डिफरेंस 0.5 का ही आएगा। अगर आप 10.5 रखते हो एक्स को, तो ये 10 आएगा, तब भी 0.5, तो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस तो आपका 0.5 का ही आया, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, ठीक है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n,
let fn is equal to n into n plus 1 if n is even and fn is equal to n plus 3 if n is odd. If m is a positive integer such that 8 times this is equal to then m is. अब गाइस देखो अगर हम मान लो m को इवन लेके चलते हैं, अगर आप m को इवन लोगे तो m प्लस वन आपका ऑड होगा और m इवन होगा. अब m प्लस वन ऑड होगा तो कौन सा आएगा? अगर m प्लस वन ऑड होगा तो ये रखेंगे, मेरा आ जाएगा 8 टाइम्स m प्लस 4 माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपने m इवन रखा था तो आपका m प्लस वन ऑड दे रख दिया. अब m इवन यहाँ पे आएगा, m इंटू m प्लस वन इज इक्वल टू 2. 8m प्लस 32 माइनस m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 2. ये कितना आ जाएगा? सब भेज दो उधर. ये आपका आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 30 इक्वल टू 0. माइनस 30 कैसे ब्रेक करें? माइनस 10 इंटू 3, माइनस 10 एन प्लस 3 ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा मेरा, तो m मेरा आ गया 10. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव लीजिए था, m10 आ गया. अब आप बोलोगे हमने m को इवन क्यों लिया, m को ऑड ले लें. तो आप गाइस m को ऑड लेके देख लेना, जब आप m को ऑड लोगे तो आपका वो रियल m नहीं आएगा. ठीक है, उसमें रूट्स आपके इमेजिनरी आएंगे. तो ये चला गया. तो हमने m को इवन लिया, मेरा सेटिस्फाई हो गया, m10 आ रहा है. ठीक है, गाइस जैसे भी जब यूनिक वैल्यू निकालनी हो ना और आपको पक्का m की 10 वैल्यू मिल रही है तो समझ जाओ कि वाला केस नहीं लेना है मुझे. ठीक है, अगर लोगे तो उससे भी 10 ही आएगा तो नहीं आएगा. ठीक है, a chemist mixes 2 liquids, 1 into 1 liter of liquid 1 weighs 1 kg and the 1 liter of liquid 2 weighs 800 grams. If half liter of mixture weighs 480 grams, guys यहाँ पे कुछ नहीं करना है. 1 liter 1 kg का 1000 grams and 1 liter 800 grams. पूरा एलिगेशन है. हाफ लीटर का 480 ग्राम है तो 1 लीटर का 960 हो गया. एलिगेशन लगाओ, ये आपका आ गया 40, ये आपका आ गया 160. 4:1 का रेशियो है. द परसेंटेज ऑफ लिक्विड वन इन द मिक्सचर क्या हो जाएगा? 4/5 इंटू 100. 80% आ गया आंसर. सिंपल सी बात. इफ a1 से लेकर an इक्वल टू दिस है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन a11 की वैल्यू चाहिए. अब गाइस a11 कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप n को 11 रखोगे तो a1 से 11 पूरा आ जाएगा और n को 10 रखोगे तो a1 से a10 पूरा आ जाएगा. बट हमको सिर्फ a11 चाहिए, तो हम a1 से a11 में से माइनस करते हैं a1 से a10. तो हम करने क्या वाले हैं? a बार n को यहाँ रखने वाले हैं 11, तो हमारा ये आ जाएगा a1 से a11 तक की सम आ जाएगा मेरा 3 इंटू 2 की पावर 12 माइनस 2. ठीक है, और a बार हम क्या करने वाले हैं? a1 से a10 तक रखने वाले हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 11 माइनस 2. अब इन दोनों को जब माइनस करोगे आप तो a11 माइनस a10 की पूरा कट जाएगा, सिर्फ 11 बचेगा. तो a11 आपका आ जाएगा, माइनस कर दो उनको, ठीक, कॉमा लिया, 2 की पावर 12 माइनस 2 माइनस 2 की पावर 11 प्लस 2. ये आपका कैंसिल हो गया. आपने 2 की पावर 11 कॉमन ले लिया, 3 इंटू 2 की पावर 11, ये आपका आ गया 2 माइनस 1. तो आंसर आ गया 3 इंटू 2 की पावर 11. दिस इज द आंसर. ठीक है, कंसीडर फंक्शन f सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस y इक्वल टू fx इनटू fy वेयर x एंड y पॉजिटिव. जैसे ही आपको कोई फंक्शन दिखा, आपको इतना रटा होना चाहिए कि फंक्शन किस फॉर्म का होगा. फंक्शन आपका होगा a टू r x फॉर्म का. यहाँ पे f1 आपका 2 है, ये आपकी बेसिकली जीपी होती है विद सेम फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस. ये सब चीजें रटी होनी चाहिए गाइस. ठीक है, तो f1 2 है, f1 आपका 2 दिया गया, तो 2 इक्वल टू a की पावर 1, a आपका 2 आ गया. तो फाइनली प्योर फंक्शन क्या आ गया आपका? प्योर फंक्शन आपका आ गया 2 की पावर x. अब गाइस f ऑफ a प्लस 1 प्लस a प्लस 2 ऐसे क्या हो जाएगा? f a प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 की पावर a प्लस 1 प्लस 2 की पावर a प्लस 2. कहां तक जाएगा ये? 2 की पावर a प्लस n तक जाएगा. 16 टाइम्स 2 की पावर n माइनस 1. अब गाइस ध्यान से देखो, a प्लस 1 a प्लस 2 पावर में, तो 2 की पावर अगर हम कॉमन ले लें तो क्या होगा? ये मेरा होगा 2 प्लस 2 स्क्वायर से लेकर 2 की पावर n इक्वल टू 16 टाइम्स 2 की पावर n माइनस 1. अब 2 स्क्वायर से 2 की पावर n तक कहां सम आएगा? सम क्या आएगा? ये सम आपका आएगा
a इंटू आर की पावर n, आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इक्वल टू 16 टाइम्स 2 की पावर n माइनस वन। ये कट गया आपका, ये वन ही आपका। अब ये पूरा पूरा आपका कट गया, तो क्या बचा? फाइनली 2 की पावर a प्लस वन बचा 2 की पावर 4 के 16 था ना यहाँ पे, तो ये बराबर कर लो, तो a आपका आ गया 3। तो ये क्वेश्चन इजी है, बट उन्हीं के लिए इजी जिन्होंने वाकई वैरायटी पढ़ी है, ठीक है। बट जिन्होंने ढंग से करा होगा वो कर सकते हैं क्वेश्चन। कैट में देखोगे इस तरह क्वेश्चन तो आएंगे डेफिनेटली, ठीक है। अब बड़ा जिन्होंने वाकई कर रखा है वो कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तभी गाइस मॉक्स एंड पीवाईक्यूज बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। अब गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। So guys, the question देख लेते हैं। Let x and y be the positive real numbers such that log x plus y to the base 5 plus x minus y to the base 5 is equal to 3 and you are given this। हमें x into y की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साफ साफ दिख रहा है बेस सेम है, log m plus log n लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? log m into n, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। 5 वहां जाएगा तो हमारा सीधे आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 5 क्यूब 125। अब गाइस यहाँ पे ये बेस आपका सेम है, log m माइनस n लगा दो आप, ये आपका हो जाएगा log 2 बेस पे y बाई एक्स इक्वल टू, ये बेस 2 है, ये 1 को कैसे चेंज कर सकते हैं? 1 को आप बोल सकते हो log 2 टू द बेस 2, तो ऐसा हो जाएगा ये log 2 टू द बेस 2 माइनस log, ये ऐसा, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा log m माइनस log n, फिर हो जाएगा अगेन 2/3, ये आपका log log कट गया, तो आपका y बाई एक्स आ गया 2/3। तो क्या था, y को अगर 2k मान लो और x को आप 3k मान लो, यहाँ रखो जरा इनको, ये आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 125, 5k स्क्वायर इक्वल टू 125, के आ गया 5, के 5 आ गया तो x क्या आ गया, y आ गया 10, x आ गया 15, x इंटू वाई आ गया 150, ये आपका हो गया x इंटू वाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन हो जाने चाहिए एग्जाम में अगर आए। One can use 3 different transports which move at 10 km per hour, 20 km per hour, and 30 km per hour respectively to reach from point A to B। दो इंस्टेंसेस हैं यहाँ पे। Amar took each mode of transport 1/3 of his total journey time, while Vimal took each mode of the transport 1/3 of the total distance. The percentage by which Vimal's travel time exceeds the Amal's travel time। तो क्या सिंपल सी बात ये है कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो आप एक काम करो, अगर आपको दोनों टाइम निकालना है, हमें क्या बताना है, परसेंटेज बाय विच विमल्स ट्रेवल टाइम एक्सीड्स द अमल्स ट्रेवल टाइम। गैस पहले केस में जो अमल है ये इक्वल डिस्टेंसेस का टाइम सेम है इसका। जब इक्वल डिस्टेंस का टाइम सेम होता है, टाइम जब कांस्टेंट होता है, एवरेज स्पीड कैसे आती है? एवरेज स्पीड सिंपल से आती है एवरेजेस ऑफ इनकी स्पीड्स। तो यहाँ पे आपने एवरेज स्पीड निकाल ली जो है 20, और डिस्टेंस अगर टोटल डी है तो आप सीधे बोल दोगे क्या हो जाएगा, सीधे आपका टाइम आ जाएगा ये d/20, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड इनकी, यहां से आपको टाइम मिल गया इसका, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एवरेज स्पीड निकाली, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अगर हम d मान के चल रहे हैं तो d/20 से मेरा आ गया एवरेज स्पीड, अब मेरा ये आ गया टाइम, ठीक है। अब गाइस दूसरा केस देखो, ये 1/3 इक्वल डिस्टेंसेस के लिए कर रहा है, ठीक है। वो इक्वल टाइम के लिए कर रहा था, इक्वल डिस्टेंसेस के लिए कर रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल डिस्टेंसेस के लिए हम लोग कैसे करेंगे, एवरेज स्पीड कैसे आएगी, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम टेकन, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट लगाएंगे, एलसीएम ऑफ दिस 60, तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गई 60 इंटू 3 अपॉन टाइम टेकन कैसे आएगा 60/10। अभी हम कहते हैं एवरेज स्पीड निकालना है, 60/20 प्लस 60/30, ये मेरा आ गया 180/11। तो एक्चुअली 180/11 इज व्हाट, ये एवरेज स्पीड है, और टोटल डिस्टेंस हमारे अगर डी है, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा डी अपॉन 180/11। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे मुझे टाइम मिला 11d/180, यहाँ मुझे ये टाइम मिल गया, ठीक है। बस, तो ये टाइम मेरा है और ये टाइम मेरा है। अब ये नीचे 20 है, यहाँ पे नीचे 180 है, इंटू 9 कर लो ऊपर नीचे, तो अमल का टाइम आ जाएगा 9d/180
और रिमेंडर टाइम आ जाएगा 11d/180। 11d/180 9d/180 से कितना बड़ा है, आपको ये निकालना है। तो गैस क्या करेंगे, 11d/180 माइनस 9d/180 अपॉन 9d/180 इंटू 100। तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो 180 तो कट ही जाएगा, सीधे आपका 2/9 आ गया। 2/9 इज व्हाट, 1/9 11.11 होता है, 2/9 22.22 होता है। तो नियरेस्ट टू बोला 22 इज द आंसर, इजी क्वेश्चन। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस 2 टाइम्स cos x into x plus 1। ये गाइस आपको पता है ये जो आपका है इसको कैसे लिख सकते हो आप, 2 की पावर x अपॉन 1 अपॉन 2 की पावर x। गाइस ये चीज देख के तुरंत हमें आ जाना चाहिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है। एएमजीएम से आपको बताया था कि x प्लस 1/x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 आ सकती है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है। ठीक है, बेसिकली ये चीज है। एक बार करके देख लेते हैं, 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है गाइस, ये टाइप हो गया बोलने में, मिनिमम वैल्यू होती है, सॉरी मैक्सिमम मैंने बोल दिया धोखे से, मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू उनकी 2 हो सकती है, मैक्सिमम तो आप x को 100 तो बढ़ जाएगी। ठीक है, वो धोखे से निकल गया मुझसे, कोई बात नहीं। तो मिनिमम वैल्यू जो होती है इसकी वो 2 होती है। ठीक है, ये एमजीएम से लगाओ तो आपको मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब ये 2 या 2 से ज्यादा। तो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की 2 होती है। ठीक है, तो गाइस हम क्या करेंगे, हम इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 2 cos x इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, 2 या 2 से बड़ा होगा ये फंक्शन। आपका cos x इंटू एक्स, जो cos थीटा होता है वो कहां से कहां लाई करता है, -1 से 1 लाई करता है ना, -1 से 1 लाई करता है। तो गैस cos की इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और 1 इंटू 2। ठीक है, तो पूरा cos हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकता है, 1 दे सकता है। ठीक है, तो मतलब एक ही चीज यहाँ पे आएगी, एक ही सोल्यूशन आएगा जब मेरा ये बराबर हो जाए 2 के। ये कब बराबर होगा, जब x आपका 0 होगा, बिकॉज cos 0 1 होता है। तो ओनली वन रियल सोल्यूशन, ओनली वन रियल सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा मुझसे बोलने में टाइप हो गया था मिनिमम मैक्सिमम का। कभी भी कोई फंक्शन होगा गाइस x प्लस 1/x, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 होती है, एएमजीएम से आती है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, बस क्लैरिटी वाली बात है। आपको बस ये बताना चाहिए कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है, और ये फंक्शन आपका मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकता है। गाइस वो कैट जनरली केस में कुछ ही क्वेश्चन होते हैं कैट में जो बहुत लेंदी हो, वरना कैट माइंड ज्यादा चेक करता है ना कि आपके कैलकुलेशन। If population of a town is p in the beginning of the year, any year, and then it becomes 3 plus 2p in the beginning of the next year. If the population in the beginning of 2019 is 1000, then population in the beginning of 2034. तो क्या वो फर्स्ट ईयर में बोल रहा है वो p पॉपुलेशन है, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में हुए पॉपुलेशन 3 plus 2p। ठीक है, मतलब जो भी पॉपुलेशन पहले हो रही है वो 3 plus 2p हो रही है। अगर हम थर्ड ईयर देखें, सेकेंड से थर्ड ईयर, तो क्या होगा, ये अगर आपका 3 plus 2p तो बाद में क्या हो जाएगा थर्ड में, ये ऐसे हो जाएगा 3 plus 2 टाइम्स इतना, 3 plus 2p। एक तरह से ये आपका p हो गया थर्ड ईयर के लिए। उसको अगर आप सॉल्व करो, ये आ गया 9 plus 4p। अगर मैं फोर्थ ईयर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, अगेन 3 plus 2 टाइम्स 9 plus 4p, दैट इज 18 plus 3 21 plus 8p। फिफ्थ ईयर के लिए क्या आ जाएगा, 3 plus, थोड़ा पैटर्न देखें हम लोग, 2 इंटू 21 plus 8p, यह आ गया आपका 45 plus 16p। तो क्या देखो, ये p, ये 2p, ये 4p, ये 8p, ये 16p। ठीक है, यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 9 है, 3 into 1, 3 into 3, 3 into 7, 3 into 15, 3 into 1, मतलब 1 3 7 15 ऐसा। ये क्या हो रहा है, ये 2 की पावर n-1। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है ना, 2 स्क्वायर -1, 2 क्यू -1, ऐसा कुछ हो रहा है ये। ठीक है, तो वो चीज है। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो बेसिकली ऐसा हो जाएगा यहाँ पे,
कि अगर इसको आप पैटर्न बाय पैटर्न देखो, या इसको आप क्या दे सकते हो, ये 3 इंटू 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n-1 ऐसा कुछ, ठीक है, प्लस 2 की पावर n-1 इंटू p, ऐसा है। अगर आप n को 1 रखो, जब आप n को 1 रखोगे तो ये आएगा 2-1, ठीक है, n को 1 रखोगे तो आपका 1-1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सीधे p फर्स्ट ईयर का। जब आप n को 2 रखोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस 2p। जब n को 3 रखोगे ये आ जाएगा 9 प्लस 4p। तो ये पैटर्न आपका बन रहा है। n यहाँ पे आप क्या होगा गाइस, आपका 2019 से 2034 तक 16, n आपका 16 आ जाएगा, और p क्या है आपका, p आपका 1000 है। 3 इंटू, ये आपका n रखो यहाँ पे, ये आपका ऐसा आ गया कुछ, ठीक है, प्लस 2 की पावर 15 इंटू, ये आपका आ जाएगा 1000। बस ये करना है आपको। तो गैस सॉल्व करो यार इसको, क्या होगा ये, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 15 -3 प्लस 2 की पावर 15 इंटू 1000, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। ये तो आप दोनों कॉमन ले लो, ये हो गया 2 की पावर 15, 3 प्लस 1000 1003, और -3 रह गया, -3 हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। इस क्वेश्चन में बोलूंगा कि आप छोड़ सकते हो एग्जाम में अगर आए तो, ठीक है, तो ये पैटर्न बनाना है आपको। ये पैटर्न दिख जाएगा 2p 4p 8p 16p, बट आगे वाला पैटर्न, पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे 3 है, 9 है, 21 है, 49 है, 45 ऐसे, इसको आपको देखना पड़ेगा। A person invested total amount of 15 lakhs. A part of it was invested in fixed deposit at 6%, and the remaining amount was invested in two deposits in the ratio 2:1. तो guys मान लेते हैं आपने पहले y अमाउंट किया फिक्स डिपॉजिट में, बाकी 2x एंड x किया, तो बेसिकली 3x प्लस y जो आपका है वो क्या है, 15 lakhs, ठीक है, ये आपका है। अब guys देखो, फिक्स डिपॉजिट में y कर रहे हो तो इंटरेस्ट कितना आएगा, y इंटू 6/100, बाकी जो 2x में 2x इंटू 1 कितना रेट पे है, 4% एंड 3% इंटू 4/100 प्लस x इंटू 1 इंटू 3/100 इक्वल टू 76,000। तो 6y प्लस 8x प्लस 3x अपॉन 100 इक्वल टू, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया 11x प्लस 6y इक्वल टू 76 lakhs, ठीक है, ये आपका ऐसा कुछ होगा। अब गाइस आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग सॉल्व। तो गाइस देखो दो इक्वेशन बनी हुई है, 3x प्लस वाई एंड 11x प्लस 6y। आपको बस इनको फॉलो करना है मेनली, इसको दोनों सॉल्व करके आपको x एंड y मिल जाएगा, ठीक है। तो हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसको, बिकॉज कैलकुलेशन वाला काम है यहाँ पे। आपको बताना है अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फिक्स डिपॉजिट, वाई वाली बतानी है, ठीक है। तो वाई वैल्यू आप निकाल लोगे आपसे, बड़ी बात नहीं, इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको माइनस कर दोगे, या फिर आप पहले x निकालो फिर y निकालो, वैसा कर भी कर सकते हो, ठीक है। पहले हमने y को एलिमिनेट कर दिया, x आ गया, जो भी x आया उसको रखा, y आ गया, सिंपल सी बात। आई गेस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। मीना स्कोर्स 40% इन एन एग्जामिनेशन एंड आफ्टर रिव्यू इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज 50%। मान लेते हैं गाइस टोटल 100 मार्क्स का पेपर था, 100x मार्क्स का, मीना के 40x मार्क्स आए, एंड आफ्टर द रिव्यू इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज 50%, 50% बढ़ गया तो कितना हो गया, 40 इंटू 1.5 60x। 60x मार्क्स होने के बाद भी फेल हो गए 35 मार्क्स से। 35 मार्क्स से फेल होने मतलब क्या, अगर इसको 35x मार्क्स और दे दिए जाएं तो ये पास हो जाएगी, तो दिस इज द पासिंग मार्क्स यू कैन से। इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 20%, जो 60x आया था इसने 20% और बढ़ा दिया लोग, तो शी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। 7 इतना माइनस करेंगे तो ये आपका पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग, बराबर कर दो। इससे क्वेश्चन तो काफी देखेंगे बट कैट के अकॉर्डिंग इजी है,
बट हर क्वेश्चन टफ नहीं आता गैस कैट में। 12x इक्वल टू हो गया 42, x हो गया आपका 7/2, 3.5, ये आपका 350 मार्क्स आ गए टोटल मार्क्स। द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जाम, यहाँ पे रख दो आप x को, ये कितना आएगा 60 इंटू 7/2 प्लस 35, 210 प्लस 35, तो 245 पासिंग मार्क्स है अपॉन टोटल स्कोर 350 में इंटू 100, 7 से काटो 70%, ठीक है, ये आपका 70% आ गया। The number of solutions to the equation mod x into x square plus 1 is equal to 5x square। तो गाइस ये क्वेश्चन इजी है। अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो पॉजिटिव में खुलेगा, तो ऐसे हो जाएगा x इंटू 6x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में आप x इक्वल टू 0 ले लो, तो आपका सेटिस्फाई हो ही रहा है x इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन तो आ गया। अब हमको क्या देखना है, x ग्रेटर देन 0, बस प्योर ग्रेटर देन 0, उसमें पॉजिटिव में खुला। अब इस पूरे को वहां भेज दो, 5x स्क्वायर माइनस x टाइम्स 6x स्क्वायर प्लस 1, x कॉमन लो, 5x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लो क्योंकि सही लग नहीं रहा है। ये आपका 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 छोड़ दिया। अब गाइस आपको ऐसा चाहिए, मल्टीप्लाई करके 6 है, ऐड करके -5 है, क्या होगा -2 इंटू -3, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा 2 और 3, बट आगे 6 लगा तो रूट कैसे आएंगे अपॉन 6 शॉर्टकट्स हैं ये सब। तो आपका 1/3 एंड 1/2 रूट आ गया। तो गाइस x इक्वल टू 0 पहले था, इसको ग्रेटर देन करने से हमारा ये आ गया और हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह गाइस जब आप स्मॉल देन करोगे तो आपको इसी तरह के रूट्स मिलेंगे, -1/3 -1/2, ठीक है। तो टोटल 5 सॉल्यूशन आएंगे, x इक्वल टू 0 था ही, 2 आए ग्रेटर करने से, 2 आए स्मॉलर करने से, आंसर आ गया 5। बहुत इजी क्वेश्चन माना जाएगा ये, स्नैप पे भी आ सकता है। तो गाइस यहाँ पे हमने 13-14 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, स्लॉट 1 पूरा हो गया है। मैं आपको सबको ये रिकमेंड करूंगा बहुत फैंसी चीजों में मत जाओ, ठीक है, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन मत जाओ। अब 5 दिन बचे हैं, हाई लेवल क्वेश्चन कर भी लोगे बहुत ज्यादा, मतलब रेलिवेंट क्वेश्चन में जाओ। और कैट के बीवाईक्यू से बड़ा क्या रेलिवेंट होगा, जिस एग्जाम आप देने जा रहे हो वो खुद जो क्वेश्चन है, काफी लोग इतनी हाई फाई चीजें करते हैं बट कैट के क्वेश्चन नहीं करके जाते हैं। तो ये सब चीजें मत करो, कैट में पूरा फोकस करो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको अपना रिविजन करना चाहिए पूरे टाइम और पीवाईक्यूज देखना चाहिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत मिलेगा। और ट्राई करने का मत सोचो क्वेश्चन, मैं रिकमेंड करूंगा कि वीडियो सोल्यूशन लेके सीखो ज्यादा से ज्यादा। ये मत सोचो कि हम ट्राई करें पहले कैट का, फिर आप पैनिक करोगे, उससे फायदा नहीं है। जितना ज्यादा आप सीख के जाओगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, लर्निंग, ठीक है। अब टाइम आ गया 5 दिन रिविजन है लर्निंग का, चेक मत करो ज्यादा अपने आप को, डिमोटिवेट हो सकते हो मे भी। बाकी गाइस हम लोग का स्नैप का मिनी क्रैश कोर्स चल रहा है, काफी लोग पूछ रहे हैं कि मिनी क्रैश कोर्स से अभी भी कुछ हो सकता है। तो गाइस कैट के बाद भी लोगों ने लिया लास्ट ईयर, 15 से 20 दिन का भी टाइम आपके पास है, तब भी आपका अच्छा हो सकता है। क्योंकि आप अगर 7-8 घंटे पर डे पढ़ रहे हो तो एक्चुअली पढ़ के और मैटर वो करता है। 179 का कंप्लीट कोर्स है, मिनी क्रैश कोर्स विद 15 मॉक्स एंड एवरीथिंग। बाकी अनमैट स्नैप के मॉक्स काफी रेलेवेंट है, काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। गाइस आई विल ट्राई कि आज स्लॉट 2 का भी एटलीस्ट एक पार्ट आ जाए, क्योंकि मुझे टारगेट है कि आप लोग कम से कम 3-4 साल के पेपर हो जाए। 3 साल के 3.5 साल तो हो ही गए, स्लॉट 2 उसका बचा, फिर 4 साल का पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी कोई डाउट आता है यहाँ व्हाट्सएप कर दो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का सीईटी सीमैट एसआरसीसी का बैच स्टार्ट हो रहा है 21 से, एक तरह से बैच स्टार्ट हो चुका है बट लाइव क्लास कल से स्टार्ट हो रही है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय।